एक बार एक शांतिपूर्ण घाटी में एक बुद्धिमान और दयालु साधु रहते थे। उन्हें मानव मन की गहरी समझ और दूसरों को ज्ञान और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक उदास और परेशान आदमी मठ में पहुंचा जहां साधु रहता था। उस आदमी को अपने जीवन में कई बार धोखा दिया गया था, जिससे कई वित्तीय असफलताएं, टूटे रिश्ते और अविश्वास की भावना पैदा हुई थी। चूंकि वह दूसरों के सच्चे इरादों को कभी समझ नहीं पाया था, इसलिए वह अक्सर लोगों के इरादों को गलत समझने के कारण खुद को नुकसान और समस्याओं का सामना करता हुआ पाता था। आंखों में आंसू लिए उस आदमी ने साधु को एक दुखद कहानी सुनाई और कहा, आदरणीय, कृपया मेरी मदद करो। लोगों के दिमाग को पढ़ने में असमर्थता के कारण मैं खुद को खोया हुआ और बोझिल महसूस करता हूँ। मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता और इससे मुझे कई परेशानियों और दिल के दर्द का सामना करना पड़ा है। कृपया मुझे इससे उबरने का कोई तरीका बताइए। साधु धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ प्रिय मित्र। मानवीय अंतःक्रियाओं की जटिलताओं को नेविगेट करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं आपको दूसरों की गहरी समझ विकसित करने और उसके अनुसार कार्य करने के कुछ तरीके सिखाऊंगा। फिर साधु कहने लगे, यदि आप लोगों के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज और भावों का निरीक्षण करना होगा। जबकि कोई आपसे बात कर रहा हो, उनके कार्यों, बॉडी लैंग्वेज और टोन पर ध्यान दें। केवल उनके शब्दों पर भरोसा करने के बजाय क्रियाएं अक्सर किसी व्यक्ति के सच्चे इरादों और चरित्र के बारे में अधिक बताती हैं, साधु ने जारी रखा। कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही होता है। चेहरे के भाव, शरीर की क्रियाएं और स्वर झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपको 5 बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा जिनके द्वारा आप किसी को भी तुरंत पढ़ सकते हैं। पहला है आंखों का संपर्क। संचार में आंखों का संपर्क जरूरी है। आंखों का निरंतर संपर्क अक्सर जुड़ाव, ईमानदारी या आकर्षण को दर्शाता है। दूसरी ओर आंखों के संपर्क से बचना असुविधा या बेईमानी का संकेत दे सकता है। इसलिए अगर कोई आपसे बात करते समय आपसे नजरें मिलाने से बच रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो वह व्यक्ति आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है या वह व्यक्ति बेईमान है और आप उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी मुस्कान देखें। जब मुस्कुराने की बात आती है तो मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें नहीं। एक सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, जो त्वचा को सिकोड़कर उनके चारों ओर कौवे के पैर बनाती है। लेकिन एक नकली मुस्कान केवल होठों को जोड़ सकती है। लोग अक्सर यह छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं कि वे वास्तव में क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप जानना चाहते हैं कि क्या किसी की मुस्कान असली है, तो उनकी आंखों के कोनों पर झुर्रियों की तलाश करें। अगर वे वहां नहीं हैं, तो वह मुस्कान कुछ छिपा रही है। तीसरा संकेत यह देखना है कि वे क्या कहते हैं। यदि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और यदि वे अपने जीवन साथी, अपने कार्यकर्ता सहयोगियों या अपने दोस्तों की प्रशंसा करते हैं, तो संभावना है कि वे स्वयं बहुत अच्छे लोग हैं। यदि कोई दूसरों को दयालु, विनम्र, प्यार करने वाला और अच्छा व्यवहार करने वाला मानता है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि उनमें भी ये गुण हो। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी पीठ पीछे किसी की निंदा करता है और दूसरों को चालाकी करने वाला और बुरा बताता है, तो यह संभव है कि वह व्यक्ति स्वयं भी ऐसा ही हो और आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। चौथा बिंदु यह है कि चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज किसी के झूठ का पता लगाने के लिए झूठ को उजागर कर सकते हैं। उनके चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और हरकतों पर ध्यान दें। आंखों का असंगत संपर्क, बेचैनी या कुछ विषयों से बचना धोखे का सुझाव दे सकता है। झूठे लोग रक्षात्मक इशारों जैसे क्रॉस आर्म्स, उनकी कहानी में विसंगतियां या उनकी आवाज में बदलाव के माध्यम से परेशानी या चिंता प्रदर्शित कर सकते हैं। इन सभी लक्षणों से संकेत मिलता है कि कोई झूठ बोल रहा है। इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। पांचवा बिंदु उनकी मुद्रा पर ध्यान देना है।
यदि आप किसी के आत्मविश्वास या साहस को मापना चाहते हैं तो ध्यान दें कि वे कैसे बैठते हैं या चलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पीठ सीधी करके सीधा बैठता है और सीधा चलता है तो यह इंगित करता है कि वह अपने बारे में अच्छा महसूस करता है और उसका मनोबल ऊंचा है। इस तरह के लोग आसानी से हार नहीं मानते, वे साहसी हैं। ऐसे व्यक्ति को दबाना या उस पर हावी होना आसान नहीं है। हालांकि अगर कोई अपनी पीठ झुकाकर बैठता है या पीठ झुकाकर चलता है तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है और ऐसे व्यक्ति को दबाना और उस पर हावी होना बहुत आसान होता है। इसके अलावा ये कुछ संकेत हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से कैसा महसूस करता है या उनका इरादा कैसा है। इसके अलावा मैं आपको 4 और चीजें बताऊंगा जिनके द्वारा आप न केवल दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं बल्कि उनके साथ अपने संबंधों को भी बेहतर बना सकते हैं। पहली बात यह है कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। कभी कभी हम लोगों के दिमाग या उनके इरादों को पढ़ने में असफल हो जाते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक ज्ञान समझ सकता है कि कब कुछ गलत है या कब कुछ सही है। हमारा अंतर्ज्ञान हमारे अवचेतन मन से आता है, जिसने समय के साथ बड़ी मात्रा में ज्ञान और छापें जमा की हैं। अक्सर इसे अंतर्ज्ञान या यह जानने की भावना भी कहा जाता है कि कुछ सही है या कुछ गलत है। इसलिए इन प्रवृत्तियों को खारिज न करें, वे आपका अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो आप ठगे जाने से बच सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों से बच सकते हैं। तीसरी बात है सहानुभूति और करुणा पैदा करना। दूसरों को सही मायने में समझने के लिए आपको दुनिया को उनकी आंखों से देखना सीखना चाहिए। सहानुभूति और करुणा पैदा करना एक ऐसा अभ्यास है जो हमें दूसरों की आंखों से दुनिया को देखकर और खुद को उनकी जगह पर रखकर उन्हें सही मायने में समझने में मदद करता है। हम उनकी भावनाओं, विचारों और अनुभवों के बारे में उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। हम समझ को बढ़ावा देते हैं, संघर्षों को कम करते हैं और अपने जीवन में दयालुता, सहानुभूति और शांति को बढ़ावा देते हैं, जिससे सभी के लिए एक अधिक दयालु और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है। चौथी बात है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। जब आपका मन शांत और मौजूद होता है तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं और आप दूसरों को अधिक समझदारी से जवाब देते हैं। माइंडफुलनेस आपको यह समझने में मदद करती है कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं, जिससे बेहतर संचार होता है और समस्याएं कम होती हैं। वर्तमान क्षण में रहकर आप समझदारी से चुनाव करते हैं और अनावश्यक संघर्ष से बचते हैं। अधिक शांतिपूर्ण और समझदार जीवन के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, जहां आप स्थितियों को स्पष्टता और सहानुभूति के साथ नेविगेट कर सकते हैं। इस प्रकार भविष्य की परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए माइंडफुलनेस को अपनाएं और यह आपके रिश्तों को समृद्ध करेगा और आपके जीवन में सद्भाव लाएगा। इन सब के बावजूद यदि आपके मन में कोई संदेह है या आप कोई निर्णय लेने में असमर्थ हैं, तो बुद्धिमान, भरोसेमंद दोस्तों, सलाहकारों या बड़ों की सलाह लें। उनकी बुद्धि और दृष्टिकोण आपको बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यह कहकर साधु चुप हो गया। साधु की बात सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह अतीत में की गई गलतियों को समझ गया था, लेकिन वह इस बात से भी खुश था कि अब वह जानता था कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है। फिर उन्होंने अपने दिल में कृतज्ञता के साथ साधु को नमन किया और वहां से चले गए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उस आदमी ने साधु की शिक्षाओं का लगन से अभ्यास किया। धीरे धीरे वह दूसरों और खुद के बारे में गहरी समझ विकसित करने लगा। अब उस पर लगातार अविश्वास का बोझ नहीं था और उसके रिश्ते ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ विकसित हुए। तो दोस्तों, अगर आप भी लोगों के दिमाग को पढ़ना और उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपको इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और समझदारी, सुरक्षा और आनंद का जीवन जीना चाहिए।